पाकिस्तान की शहीन टीम आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां पर पहले बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेली। फिर पहले टी20 में परत को 17 रनों से हराया और दूसरा टी20 जब आज खेला गया तो वहां पर मेलबर्न स्टार ने पाकिस्तान को 47 रन से शिकस्त देकर ये जो ट्राई सीरीज चल रही थी, यानी कि पाकिस्तान शहीन और ऑस्ट्रेलिया की जो डोमेस्टिक टीम थी उनके दरमियान, उसमें अब 1-1 से बराबरी आ गई है। पहले मैच में पाकिस्तान ने पर्थ को हराया और दूसरे मैच में मेलबर्न स्टार ने पाकिस्तान को हरा दिया। और यहाँ पर अगर बात करें मैच की, तो पहले बैटिंग की आज मेलबर्न स्टार ने 175 रन स्कोर किए, जिसमें उनकी तरफ से अगर देखें तो लियाम ब्लैकफोर्ड की तरफ से 55 रन 43 डिलीवरीज के ऊपर, और आज जिस तरीके से मुश्किल कंडीशंस थी उसके ऊपर 55 रन आई थिंक मेरे ख्याल से 175 को बनाने में, और उसके बाद एशली की तरफ से 47। इन दोनों की बैटिंग की जो एक पार्टनरशिप बनी ओपनिंग, उसकी वजह से मेरे ख्याल से जो मेलबर्न स्टार थी उन्होंने 175 रन स्कोर किए। और अगर पाकिस्तान की बॉलिंग को देखें तो आज स्पेशली बात करना मोहम्मद हारिस की कैप्टनसी के ऊपर भी है, क्योंकि टीवी के ऊपर बैठकर बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर परफॉर्म करना बहुत मुश्किल। अगर देखें तो आज डिफेंसिव माइंडसेट के साथ कप्तानी करते हुए दिखाई दिए हमें मोहम्मद हारिस, और यही चीज हमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम से निकालनी है। क्योंकि अगर देखें, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर हमेशा से जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको मदद मिलती है, और आज पाकिस्तान ने इमरान जूनियर हो, जहादाद खान हो, फास्ट बॉलर्स को ट्राई किया, लेकिन जब मेरे ख्याल से कुछ नया ट्राई नहीं करेंगे, आप अपने आप को रिस्क में नहीं डालेंगे, तो फिर आप कैसे सीखेंगे। क्योंकि आज अगर देखें तो अरफात मिनाज की तरफ से 1 ओवर किया गया और मात्र उन्होंने 4 रन दिए। और जब आपका स्पिनर, एक ऐसा स्पिनर जो कि मेरे ख्याल से इतना एक्सपोजर नहीं रखते अरफात, लेकिन अगर वो 4 रन दे रहे हैं पहले अपने स्पिन ओवर में, तो फिर आपने उसके ऊपर क्यों नहीं ट्रस्ट दिखाया और क्यों नहीं उसको आगे उसको कंटिन्यू करवाया। और दूसरी तरफ जिस तरीके से मेरे ख्याल से चीजें हो रही हैं, और आप अगर रिस्क नहीं लेंगे तो फिर आपकी क्रिकेट कैसे बेहतर होगी। और इसी माइंडसेट को चेंज करने के लिए गैरी क्रिश्चियन और दूसरे जेसन गिलेस्पी को लाया गया है, लेकिन माइंडसेट आई थिंक नजर नहीं आ रहा कि किस तरीके से चेंज होगा। और 175 रन स्कोर किए तो हमें लगा कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में वो एक्सपोजर है, क्योंकि मेलबर्न स्टार में टोटली उनके डोमेस्टिक प्लेयर थे, एक भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो कि आप देखें वो कि ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ एक्सपीरियंस रखता है खेलने का। लेकिन पाकिस्तान में साहिबजादा फरहान हो, आपके पास उस्मान खान हो, आपके पास अगर बात कर लें तो मोहम्मद हारिस हो, ये तमाम प्लेयर जो है वो अच्छा खासा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रखते हैं। लेकिन जब बैटिंग की बारी आई तो साहिबजादा फरहान अच्छा आगाज फराहम किया 200 के स्ट्राइक रेट के साथ 13 गेंदों पर 26 रन, और उस्मान खान आज फिर फेल हुए। पिछले मैच में गर्चा 50 की, लेकिन मेरे ख्याल से अब उस्मान खान को सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप ने अपने आप को पाकिस्तान क्रिकेट में आगे आपने सर्वाइव करना है तो फिर आपको इस तरीके के जो चांस हैं स्पेशली छोटी टीमों के खिलाफ आपको वो अवेल करने होंगे। और हमें पता है कि जिस कंडीशंस में उस्मान खान को बुलाया गया, लेकिन अब चांस मिल रहे हैं तो उनको अवेल करें, अगर उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक लंबे अरसे तक क्रिकेट खेलनी है। 2 रन बना सके आज उस्मान खान, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट आज उनकी तरफ से दिखी। और दूसरी तरफ अगर देखें तो मोहम्मद हारिस पिछले मैच में भी कुछ नहीं कर सके, इस मैच में भी। और देखें, पाकिस्तान में बेसिकली हमारे यहाँ एक कल्चर है कि जिस लाइन के ऊपर एक दफा लग जाते हैं फिर वो उसी की जो है वो चढ़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। और मोहम्मद हारिस के ऊपर सारे बोल रहे थे इसको वर्ल्ड कप में होना चाहिए, इसको इधर होना चाहिए, इसको उधर होना चाहिए। उसकी टेक्निक के ऊपर अभी भी सवालिया निशान है, क्योंकि देखें टी20 क्रिकेट माना कि आपके पास कुछ ऐसी शॉट्स होनी चाहिए जो कि टी20 क्रिकेट डिमांड करती है। लेकिन जब आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे, जब आप अपनी क्रिकेट को एक लंबे फॉर्मेट में नहीं डालेंगे, क्योंकि स्पेशली ओडीआई और टेस्ट में पाकिस्तान को ऐसे प्लेयर्स की जरूरत है जो कि लंबे अरसे तक जा सके। लेकिन टी20 में भी माने ना माने ऐसा प्लेयर चाहिए होता है जो कम से कम 30-40 गेंदें स्टे कर सके विकेट के ऊपर। और ये चीज हमें लैक दिखती है मोहम्मद हारिस की तरफ से, हमेशा से 3-4 गेंदें खेलते हैं और फिर आउट हो जाते हैं। और इस तरीके की क्रिकेट आई थिंक पाकिस्तान के लिए लंबे अरसे तक अगर खेलना चाहते हैं ये हारिस भी,
तो फिर उनको अपने आप को बेहतर करना होगा। और बॉलिंग में अगर देखें तो पाकिस्तान ने आज 1-2 विकेटें हासिल की जहांदाद खान ने, और ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा साइन है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि जहांदाद खान जिस तरीके की स्पेशली वो पावर हिटिंग करता है, अगर उसको चांसेस दिए जाएंगे तो वो अपनी बॉलिंग बैटिंग के साथ आपके जो एक अब्दुल रजाक, इमरान खान और अजहर महमूद के जाने के बाद जो एक कोर हमारा एक जो एक साइड है वो खाली हुई है एक ऑलराउंडर की, वो भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की, तो वो कहीं ना कहीं ये पूरी कर सकते हैं। और बैटिंग में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट दिखी, आपको बताया है कि ना तो हसीबुल्ला चला, ना साहिबजादा फरहान एक लंबी बारी खेल सका। तैयब ताहिर की तरफ से फाइनली एक बड़ी अच्छी नोक देखने को मिली, उन्होंने आज 57 रन स्कोर किए और 132 के स्ट्राइक रेट के साथ। और आई थिंक तैयब ताहिर का आई कांट अंडरस्टैंड कि उसके साथ क्यों ऐसा किया जा रहा है। उसकी क्रिकेट को तबाह करने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं, हमेशा से उसको कभी टीम में डाला जाता है तो फिर उसको पूरा चांस नहीं दिया जाता, कभी उसको चांस दिया जाता है तो वो उस मौके पर नहीं चांस दिया जाता जब वो फॉर्म में होता है। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से पहले अगर एशिया कप में देखें तो उसको पाकिस्तान टीम के अंदर डाला गया ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले, तो वहां पर उसको चांस नहीं दिया, बिना खिलाए आपने उसको साइड लाइन कर दिया। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फिर प्लेयर का ना तो सिर्फ उनका कैरियर तबाह होगा, बल्कि वो अपनी वो ऐसे फैसले करने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे जैसे फैसले आपको समी असलम की तरफ से देखने को मिले, जैसे फैसले आपको बाकी पाकिस्तानी प्लेयर की तरफ से देखने को मिले जो कि पाकिस्तान को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाकर खेलना पसंद करते हैं। सो आई थिंक इन चीज़ों के ऊपर गौर करने की जरूरत है। और डोमेस्टिक क्रिकेट का जो एक इनिशिएटिव लिया गया कि 5 टूर्नामेंट करवाएंगे, वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि जब तक आपका जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, नीचे वाला स्ट्रक्चर या नीचे वाला जो प्लेयर है वो ही नहीं स्ट्रॉन्ग होगा, तो फिर इंटरनेशनल लेवल पर आप कैसे एक बड़े प्लेयर डेवलप कर सकेंगे। सो आई थिंक मोहसिन नकवी और वकार यूनुस से पर्सनली तो मुझे कोई ऐसी अच्छी उम्मीद नहीं है, क्योंकि पहले आपको पता है 3-4 साल पाकिस्तान ने उनके ऊपर इन्वेस्ट किए, और ओडीआई का वर्ल्ड कप 2015 का देख ले, वहां पर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट किया, और फिर एक ही दम से वो इस्तीफा दे देते हैं बिना सारी जिम्मेदारियों को कबूल किए। क्योंकि अगर आपको मौका दिया जा रहा है, और अब वकार यूनुस मेरे ख्याल से गैरी क्रिश्चियन हो या फिर आपके गिलेस्पी हो, इनके बजाय सारी की सारी जिम्मेदारियां वकार यूनुस के ऊपर हैं, क्योंकि ये जितना अच्छे तरीके से पाकिस्तान के सिस्टम को जानते हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जानते हैं, उतना वो दोनों नहीं जानते। और इनकी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करने के लिए जो भी सरजोड़ कोशिशें हो सके वो करें। क्योंकि अब इनकी जो इनके साथ काम करने के लिए खबरें यही है कि आपके पास जो है आपके वसीम अकरम वो भी साथ जुड़ चुके हैं, और बाकी भी पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नाम हैं जिनमें शाहिद अफरीदी, मोहम्मद यूसुफ, वो भी पाकिस्तान इनके साथ हैं। सो ओवरऑल अगर देखें तो मेरे ख्याल से एक अच्छा नीचे का सेटअप अगर ये खिलाड़ी चाहें तो वो मेरे ख्याल से एक अच्छे तरीके से काम करके पाकिस्तान का जो निचले लेवल का तबका है या निचले लेवल के जो आपके खिलाड़ी हैं उनको बेहतर कर सकते हैं।